Hello everyone, my name is गरिमा राठौर, योर इकोनॉमिक एजुकेटर फ्रॉम अभिज्ञान गुरुकुल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। शायद मैंने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का आधा वाला पार्ट कवर कर लिया था, आधा हम आज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का आधा पार्ट आज कवर करेंगे और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को आज हम पूरा पढ़ डालेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। हमने लास्ट तक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ा था, चलो एक बार वापस से देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव इकोनॉमी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या किस पे बात करता है? फैक्ट पे बात करता है। किस पे? फैक्ट पे, डेटा पे। किस पे? फैक्ट पे, डेटा पे। फैक्ट पे बात करता है, डेटा पे बात करता है, कॉज एंड इफेक्ट पे बात करता है। किस पे? फैक्ट पे, डेटा पे, कॉज एंड इफेक्ट पे बात करता है। और ये वैल्यू जजमेंट नहीं देता। क्या? फैक्ट पे बात करेगा, डेटा पे बात करेगा, कॉज इफेक्ट पे बात करेगा, वैल्यू जजमेंट नहीं देगा। और ये बात करता है व्हाट इज, किस पे? व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। ये किस पे बात करेगा? फैक्ट, डेटा, कॉज, इफेक्ट एंड वैल्यू जजमेंट नहीं देगा। व्हाट इज, व्हाट वाज और व्हाट विल बी पे बात करेगा। ठीक है, अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये सारी चीजें क्या करता है? कवर करता है। और ये अपने नेचर में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है या आपको यस या नो में क्या मिलता है? आंसर मिलता है। क्या मिलता है? यस या नो में आंसर मिलेगा, वो क्या आ जाएगा? आपका ऑब्जेक्टिव होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट पे बात करेगा, डेटा पे बात करेगा, कॉज इफेक्ट पे बात करेगा, वैल्यू जजमेंट नहीं देगा, व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी पे बात करेगा। और ये क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। अपने नेचर में कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। अब देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स न्यूट्रल बिटवीन एंड्स का मतलब होता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको फैक्ट, डेटा, कॉज, इफेक्ट सारी चीजें क्या बता देगा। मैंने आपको बोला ये अपना वैल्यू जजमेंट नहीं देगा। वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है ये लास्ट में कंक्लूजन जब निकलता है तब ये आपको नहीं बताएगा कि ये चीज अच्छी है या क्या है? बुरी है। ये लास्ट में क्या बताएगा? ये चीज अच्छी है या बुरी है, ऐसा नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अपना वैल्यू जजमेंट नहीं देगा। क्या? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अपना वैल्यू जजमेंट नहीं देगा। जैसे लाइक हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे मैंने बोला कि सिगरेट के कंजम्पशन से इंडिया में 47% कितना है अपना डेथ रेशियो? कितना? 47% क्या है आपका डेथ रेशियो? कितना? 47% क्या है डेथ रेशियो है। ये क्या मैंने फैक्ट के बेस पे बात कर दी? फैक्ट के बेस पे बात कर दी, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या हो गया? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मैंने अब बोला ये क्या होगा? न्यूट्रल बिटवीन एंड्स होगा। क्या होगा? न्यूट्रल बिटवीन एंड्स का मतलब है, इसका मतलब ये लास्ट में अच्छे पे और बुरे पे बात नहीं करेगा। ये नहीं बताएगा कि सिगरेट पीने से सिगरेट पीना अच्छा है या बुरा है। ये ऐसा नहीं बताएगा कि सिगरेट को बंद कर दो, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसी बात नहीं करेगा। ये सिर्फ बता देगा आपको, डेटा बता देगा आपको, फैक्ट बता देगा। ये लास्ट में जब हम एंड पे जाते हैं तो ये अच्छे और बुरे पे बात नहीं करेगा, ये अपना वैल्यू जजमेंट नहीं देगा, अपनी मॉरलिटी नहीं बताएगा, अपना एथिकल व्यू नहीं देगा। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स being a neutral between ends means that economics should only act as a tool to explain what is। ये क्या है? एक टूल है। क्या है? टूल है किसको? एक्सप्लेन करने का व्हाट इज को। ये एक टूल है जो सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करेगा कि चीजें कैसी है, चीजें कैसी है, इसको बताने का एक टूल है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। हाउ थिंग्स वर्क, और ये चीजें कैसी हैं और कैसे काम करती है, ये आपको क्या बता देगा? आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इट शुड नॉट डिसाइड वेदर द गोल एंड इज गुड और बैड। ये क्या आपको नहीं बताएगा कि जो आपका गोल है, जो आपका गोल है, जैसे मैंने बोला 47% डेथ रेशियो है, तो आपका ये जो मेरा 47 आपको पता चला, ये क्या हो गया? मेरा गोल हो गया। तो ये नहीं बताएगा कि ये गोल है वो गुड है या बैड है। इट फोकस ऑन फैक्ट नॉट द मॉरलिटी ऑफ द एक्शन। ये किस पे बात करेगा? फोकस ऑन फैक्ट। ये सिर्फ किस पे फोकस करेगा? फैक्ट पे फोकस करेगा। ये
मॉरलिटी ऑफ एक्शन, ये एक्शन की मॉरलिटी पे फोकस नहीं करेगा। पॉजिटिव इकोनॉमी क्या करेगा, मॉरलिटी पे, एक्शन की मॉरलिटी पे फोकस नहीं करेगा। ये क्या होता है, न्यूट्रल बिटवीन एंड्स होता है। ये लास्ट में अच्छा और बुरा नहीं बताता है, गुड और बैड नहीं बताता है, सिर्फ आपको फैक्ट बता देगा। क्लियर? अब देखते हैं लियोन रॉबिन्स का व्यू। लियोन रॉबिन्स पॉजिटिव इकोनॉमी के बारे में क्या कहते हैं? लियोन रॉबिन्स कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमी के बारे में कि इकोनॉमिस्ट होता है, इकोनॉमिस्ट होता है, उसका काम है सिर्फ जो चीजें जैसी है जैसी चल रही है उसको बता दो। क्या है, जैसी है जैसी चल रही है उसको बता दो, अपनी मॉरल वैल्यू, अपना व्यू उस पे मत बताओ। जैसे अब मैं बोलूंगी कि आज का मौसम क्या है, आज का मौसम क्या बड़ा अच्छा है, क्या है, बड़ा अच्छा है। टेम्परेचर कितना है, बोल दूंगी मैं 20 डिग्री क्या है अपने टेम्परेचर है, आज का मौसम बहुत अच्छा है, 20 डिग्री का टेम्परेचर है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट होने के नाते लियोन रॉबिन्स कहेगी कि आज का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और मौसम क्या है, अच्छा है। बस ये बोलता है कि इकोनॉमिस्ट का काम कितना है, जो चीज जैसी आपको दिख रही है, जो चीज आपको जैसी दिख रही है फैक्ट के बेस पे, डेटा के बेस पे आपको जो चीज जैसी दिख रही है वैसी आप बता दो। वैसी क्या कर दो, आप बता दो कि जैसी ऐसी चीज है वो दिख रही है, जो आपको देख रहे हो जैसे चीज दिख रही है आपको वैसा वैसा बता दो। आप ये मत बताओ, आप लास्ट में ये मत बताओ कि ये अच्छा है, ये बुरा है, आज ह्यूमिडिटी है तो ये खराब हो रहा है, ह्यूमिडिटी की वजह से लोगों का ये हो रहा है, बारिश ज्यादा हो रही है तो ऐसा 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 ये हो रहा है। आपको ये सब चीजें नहीं बतानी है। पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट का सिर्फ काम है फैक्ट के बेस पे डेटा बता दो, फैक्ट के बेस पे या डेटा के बेस पे आप चीजें बता दो, जैसा जो जो चल रहा है वैसा बता दो। आप अपना मोरल वैल्यू, अपना मोरल ओपिनियन, उसको सॉल्व करने का तरीका बताओ, बट अपना मोरल वैल्यू, अपना जजमेंट उस चीज पे मत दो। ठीक है? अब ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट लियोन रॉबिन्स, एन इकोनॉमिस्ट जॉब इज एनालाइज्ड एंड डिस्क्राइब थिंग एज दे आर। क्या करना है, उनका काम सिर्फ एनालाइज करना, डिस्क्राइब करना है जैसी चीजें हैं। दे हैव नो राइट टू गिव वैल्यू जजमेंट। इनका कोई राइट नहीं है कि वो किसी चीज पे क्या दे, वैल्यू जजमेंट दे। जैसे सिगरेट के कंजप्शन से 47 डिग्री क्या है, डेथ रेशियो है, तो सिर्फ पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट होने के नाते लियोन रॉबिन्स कहते हैं कि आपको ये बोल देना चाहिए कि सिगरेट के कंजप्शन से 47 डिग्री क्या है, डेथ रेशियो है। आपको लास्ट में अपनी मोरल वैल्यू नहीं देनी है कि सिगरेट को बंद कर दो। जहां पे मैंने बोल दिया कि सिगरेट को बंद कर दो तो वो क्या हो गया, मेरा मॉरल वैल्यू हो गया, मेरा क्या हो गया, जजमेंट आ गया। बट लियोन रॉबिन्स कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट का काम ये नहीं है कि अपना जजमेंट वहां पे दो। ठीक है? अब होता है इकोनॉमिक्स इज नॉट द कंसर्न विद द वेदर अ चॉइस इज एथिकल। ये क्या, ये उससे कंसर्न नहीं है कि अपनी चॉइस है वो एथिकल है या नहीं। इट ओनली स्टडीज हाउ ह्यूमन मैनेज स्केयर रिसोर्सेज टू मीट देयर डिजायर। मतलब इकोनॉमिस्ट लियोन रॉबिन्स कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट का काम ये नहीं है कि मतलब जो इंसान है उसकी चॉइस को ये बताना कि एथिकल है कि नहीं। इकोनॉमिस्ट का ये काम नहीं है कि वो ये बताए कि उसकी चीजें एथिकल है, या जो वो काम कर रहा है वो एथिकल है या नहीं, उसका ये काम नहीं। उसका सिर्फ इतना काम है कि मैंने क्या बोला था, रिसोर्सेज के अपने पास लिमिटेड है, तो लिमिटेड रिसोर्स में वो अपनी अनलिमिटेड वांट से अपने डिजायर को कैसे फुलफिल करता है, वो चीज उसका बताने का काम है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। उसका ये नहीं काम है कि वो चीज एथिकल है या एथिकल नहीं है, अपना मोरल वैल्यू देने की वहां पे कोई वो बात नहीं करता है। द सिगरेट इंडस्ट्री, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्यू क्या रहेगा, एन इकोनॉमिस्ट विल स्टेट इंक्रीजिंग द टैक्स ऑन द सिगरेट्स विल लीड to a 10% decrease in their consumption. This is a factual analysis of price and demand. It is neutral. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहेगा कि अगर आपको सिगरेट का क्या करना है, कंजप्शन करना है, तो सिगरेट के कंजप्शन पे क्या कर दो, 10% टैक्स इंक्रीज कर दो। क्या कर दो, 10% टैक्स इंक्रीज कर दो, जिससे टैक्स 10% इंक्रीज करने से क्या होगा, आपका कंजप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये किस पे बेस पे, ये फैक्ट के बेस पे। कैसे फैक्ट के बेस पे, मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट की क्या करेगी, प्राइस बढ़ेगी।
जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, तो इसमें भी वही है कि अगर सिगरेट पे क्या करते हैं हम 10% टैक्स बढ़ाते हैं, क्या करते हैं 10% टैक्स बढ़ाते हैं, तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ने से उसकी ऑटोमेटिकल क्या होगा, उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ये उसने फैक्ट के बेस पे बात की है, फैक्ट के बेस पे बात की है, उसने अपना मोरल ओपिनियन नहीं दिया। अगर मोरल ओपिनियन क्या हो जाता, अगर वो बोल देता ना कि सिगरेट को बंद ही कर दो, क्या कर दो, सिगरेट को बंद ही कर दो, तो वो उसका क्या हो जाता, मोरल ओपिनियन हो जाता। क्या हो जाता, मोरल ओपिनियन हो जाता, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आ जाता। बट ये फैक्ट के बेस पे बात कर रहा है तो ये किस में आएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। कंफ्लिक्ट The economist known cigarettes are harmful, injurious to health, but as a positive scientist, they wouldn't say cigarettes should be banned because they are evil. That should be belong to the normative economics. अब सबको ही पता है कि सिगरेट क्या है, हार्मफुल है अपनी हेल्थ के लिए, बट पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट होने के नाते वो ऐसा नहीं बोलेगा कि सिगरेट को बंद कर दो। क्या, सिगरेट को बंद कर दो, ये सिगरेट को बंद कर दो शुड भी ऐसा होना चाहिए, किससे बिलोंग करता है, अपना नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से। अब देखो, डू नॉट कंफ्यूज स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। जैसे ही हम ना पॉजिटिव नाम सुनते हैं ना, पॉजिटिव नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि इसकी हर स्टेटमेंट क्या होगी, सही होगी। क्या होगी, इसकी हर स्टेटमेंट क्या होगी, सही होगी। बट ऐसा नहीं होता, बट क्या होता है, ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की हर स्टेटमेंट ट्रुथ हो, सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की हर स्टेटमेंट क्या हो, सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, वो गलत भी हो सकती है। क्या हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। कैसे, जैसे मैंने बोला, मैं बोलती हूँ, मैं अगर फैक्ट के बेस पे आपको स्टेटमेंट दे रही हूँ और आप भी मुझे फैक्ट के बेस पे स्टेटमेंट दे रहे हो, तो दोनों ही पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी। क्या होगी, दोनों ही पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी, उसमें से एक गलत और एक सही हो सकता है। लाइक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला इंडिया चाइना से बड़ा है, मैंने बोला इंडिया चाइना से बड़ा है, आपने बोला चाइना इंडिया से बड़ा है। मैंने बोला इंडिया चाइना से बड़ा है, आपने बोला चाइना इंडिया से बड़ा है। आपने भी फैक्ट के बेस पे बात की, मैंने भी क्या की, फैक्ट के बेस पे बात की। या तो आपकी स्टेटमेंट सही हो सकती है या मेरी स्टेटमेंट सही हो सकती है, ठीक है। आपकी स्टेटमेंट सही हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, मेरी स्टेटमेंट सही हो सकती है। बट आपने भी फैक्ट के बेस पे बात की और मैंने भी क्या किया, फैक्ट के बेस पे बात की है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की हो गई। क्या हो गई, दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि आपने भी फैक्ट के बेस पे बात की है, मैंने भी फैक्ट के बेस पे बात की है, और फैक्ट के बेस पे बात करने के कारण ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक की स्टेटमेंट हो जाती है। अब हम जब इसका ज्योग्राफिकल डेटा के हिसाब से क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो आप या तो आप सही होगे या फिर क्या हो सकती हूँ, मैं सही हो सकती हूँ। बट जब हमने दोनों ने फैक्ट के बेस पे बात की, फैक्ट क्या होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका फैक्ट। तो हमारा आप जो हमने बोला वो क्या चीज क्या की जा सकती है, चेक की जा सकती है। या तो आप सही निकल जाओगे या मैं सही निकल जाऊंगी, पर स्टेटमेंट दोनों ही पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की हर स्टेटमेंट सच हो ये जरूरी नहीं है, ओके। A common mistake is assuming that every positive statement must be true. In economics, a statement is positive if it can be tested or verified using data. क्या कर सकता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का क्या है, जहां पे स्टेटमेंट क्या कर टेस्ट की जा सके और वेरीफाई की जा सके, डेटा का यूज कर ले, regardless of whether the statement itself is factually correct or incorrect. और जब हम चेक करते हैं, हम डेटा को चेक करते हैं, तो क्या वो स्टेटमेंट क्या आ सकता है, करेक्ट भी हो सकती है और इनकरेक्ट भी हो सकती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट फोकस ऑन व्हाट इज, ये किस पे फोकस करता है, व्हाट इज पे, फैक्चुअल नेचर होता है इसका। इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, जब हम इसे चेक करते हैं तो ये क्या हो सकती है, सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। वेरिफिकेशन, यू कैन यूज एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स टू प्रूव और डिसप्रूव थिंग्स। या क्या कर सकते हो आप, स्टैटिस्टिकल डेटा लेके इस चीज को सही और गलत क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। एग्जाम्पल, इंडिया इज अ लार्जर देन चाइना इन लैंड एरिया, चाइना इज लार्जर देन इंडिया इन लैंड एरिया। बोथ आर पॉजिटिव स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला, इंडिया क्या है, इंडिया इज लार्जर देन चाइना एंड चाइना इज लार्जर देन इंडिया, दोनों ही स्टेटमेंट है, ये क्या है,
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट है। क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट है, क्योंकि ये भी फैक्ट के बेस पे बात कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है? फैक्ट के बेस पे बात कर रहा है। इसको अपन क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई? आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक की स्टेटमेंट हो गई, बिकॉज दे कैन डील विद अ मेजरेबल फैक्ट, क्योंकि ये दोनों क्या मेजरेबल फैक्ट के साथ क्या कर रहा है? डील कर रहा है। However, statement A is true and statement B is false when checked against the geographical data. जब हम इन दोनों को चेक करते हैं, दोनों स्टेटमेंट को चेक करते हैं, तो हमें एक स्टेटमेंट क्या मिलती है? सही मिलती है, और दूसरी हमें क्या मिलती है? गलत मिलती है। हाँ, तो वो सही और गलत हो सकती है, बट दोनों ही जब स्टेटमेंट आपने फैक्ट के बेस पे रिप्रेजेंट की, तो दोनों ही क्या है? आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट है। अब देखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जब मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में आपको मैंने बताया कि क्या क्या होता है, व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी पे काम करता है, फैक्ट, डेटा, कॉज, इफेक्ट पे बात करता है, अपना वैल्यू जजमेंट नहीं देता है, और अपने नेचर में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बारी आ जाती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? जो वहां पे वो क्या कर रहा था? फैक्ट के बेस पे बात कर रहा था, फैक्ट, डेटा, कॉज, इफेक्ट के बेस पे बात कर रहा था, वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा था, और व्हाट इज, व्हाट वाज और व्हाट विल बी काम कर रहा था। ये किस पे करता है काम? ये किस पे काम करता है? ये काम करता है व्हाट शुड बी पे। ये किस पे काम करेगा? आपका व्हाट शुड बी पे। वो व्हाट इज, व्हाट वाज और व्हाट विल बी पे काम कर रहा था, ये व्हाट शुड बी या व्हाट आउट टू बी पे काम करेगा। किस पे? व्हाट शुड बी और व्हाट आउट टू बी पे काम करेगा। वो काम करता था आपका मतलब फैक्ट, डेटा, फैक्ट पे काम कर रहा था, डेटा पे काम कर रहा था, कॉज इफेक्ट के पर काम कर रहा था, और वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा था। और ये अपना वैल्यू जजमेंट देगा। क्या करेगा? ये अपना वैल्यू जजमेंट देगा। ये सही और गलत की बात करेगा। ये क्या करेगा? सही और गलत की बात करेगा। ये अच्छे और बुरे की बात करेगा। क्या करेगा? अच्छे और बुरे की बात करेगा। वो नहीं करता था। ये क्या? व्हाट शुड बी पे काम करेगा, और ये क्या? अपना वैल्यू जजमेंट देगा, अपना व्यू देगा। ये क्या करेगा? अपना व्यू देगा, और ये अच्छे और बुरे की क्या करेगा? बात करेगा। जैसे अच्छे और बुरे की, तो ये वो अपने नेचर में क्या हो रहा था? ऑब्जेक्टिव हो रहा था। तो ये अपने नेचर में क्या है? सब्जेक्टिव। क्या है? सब्जेक्टिव। क्योंकि जब इंसान वैल्यू जजमेंट देता है तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मेरा मानना हो सकता है कि सिगरेट को बैन कर देना चाहिए, पर जरूरी नहीं है ना कि आपका भी यही मानना हो कि सिगरेट को बैन कर देना चाहिए। आपका मानना हो सकता है कि सिगरेट को बैन मत करो। हाँ, तो ठीक है, ये मेरा और आपका क्या हुआ? पर्सन टू पर्सन अपना ओपिनियन क्या किया? वेरी किया। वो पर्सन टू पर्सन क्या किया? अपना ओपिनियन क्या किया? वेरी किया। तो जब पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी होने लग जाती है, तो ये क्या हो जाता है? अपना नेचर में सब्जेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? सब्जेक्टिव। क्यों? यहाँ पे अच्छे और बुरे की बात की जा रही है, तो ये अपने नेचर में क्या है? सब्जेक्टिव है। अब देखो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद वैल्यू जजमेंट, ओपिनियन एंड एथिक्स। ये किस पे डील करता है? वैल्यू जजमेंट देता है, अपना ओपिनियन दे रहा है, और एथिक्स पे बात करता है। इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग द वर्ड एज इट फोकस ऑन व्हाट आउट टू बी एंड व्हाट शुड बी। ये किस पे? व्हाट आउट टू बी पे और व्हाट शुड बी पे क्या करता है? फोकस करता है। यहाँ पे होगा व्हाट आउट टू बी और व्हाट शुड बी। जहां पे आपको दिखे व्हाट आउट टू बी और व्हाट शुड हैपन दिखे, वहां पे क्या हो जाएगी? आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये क्या, वो क्या था, क्या है, क्या होना चाहिए पे बात कर, क्या था, क्या है और क्या होगा पे बात कर रहा था। और ये क्या बात करेगा? क्या होना चाहिए, अच्छा क्या है, उस पे बात करेगा। इट सजेस्ट हाउ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। ये बात करता है कि इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम है वो सही में कैसे सॉल्व होनी चाहिए, बेस्ड ऑन व्हाट इज कंसीडर्ड डिजायरेबल और फेयर। और उस बेस पे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, उसके बेस पे। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या होता है? नेचर में क्या होता है? अपना सब्जेक्टिव होता है। इट इज बेस्ड ऑन अ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये क्या करता है? हर किसी के ओपिनियन पे क्या होता है? बेस्ड होता है, इसलिए पर्सन टू पर्सन क्या करता है? वेरी करता है। नॉन verifiable, you cannot prove a normative statement true or false using data because fairness is a matter of opinion। जैसे इसको आप ट्रू और फॉल्स में, सही और गलत में साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने ओपिनियन पे बात कर रहा है। क्या कर रहा है? ओपिनियन दे रहा है, अपना वैल्यू जजमेंट दे रहा है। और वैल्यू जजमेंट तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो मेरे लिए सही हो वो जरूरी नहीं है ना कि आपके लिए भी सही हो, जो मेरे लिए सही है वो जरूरी नहीं है आपके लिए भी सही हो। तो इसको क्या अपन सही और गलत में प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेटा के बेस पे बात नहीं कर रहा है। ये डेटा के बेस पे बात नहीं कर रहा है, ये किसके? ओपिनियन के बेस पे बात कर रहा है। तो ये क्या होता है? अपना
अपने एंड ये न्यूट्रल में क्या, न्यूट्रल में यस और नो में या ट्रू और फॉल्स में आंसर नहीं देता है. ओके, this is a judgment about how it should be. Everyone may have a different opinion. Here is no single correct answer in normative science. अब क्या होता है, हर किसी का क्या अलग अलग व्यू होता है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कोई भी एक भी सिंगल आंसर नहीं होता है. अब देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं प्राइस कंट्रोल. पॉजिटिव व्यू क्या कहेगा प्राइस कंट्रोल पे? If the price of petrol increase, people will buy less of it. Fact based. देखो, अगर क्या होगा अगर पेट्रोल का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा. पेट्रोल का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा. तो क्या करेंगे लोग, उसे खरीदना क्या कर देंगे, कम कर देंगे. फैक्ट के बेस पे. ये क्या, लॉ ऑफ डिमांड. ये जो लॉ ऑफ डिमांड होता है ये बोलता है जैसे किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो ये फैक्ट के बेस पे बात कर रहा है. क्या कर रहा है, फैक्ट के बेस पे बात कर रहा है. तो इसलिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. ये ऐसा होगा, ये ऐसा बोल रहे फैक्ट के बेस पे बात कर रहे, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया. नॉर्मेटिव व्यू क्या होगा, द गवर्नमेंट शुड कंट्रोल पेट्रोल प्राइस टू हैव द मिडिल क्लास. ओपिनियन बेस्ड. देखो, अब वो तो क्या कर रहा था कि मतलब अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ये क्या बोल रहा है कि पेट्रोल का गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि पेट्रोल के प्राइस को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, कम करना चाहिए. जिससे क्या हो, कम करना चाहिए, जिससे क्या हो, सब लोग पेट्रोल, मिडिल क्लास के लोग है, मिडिल क्लास वो क्या कर सके, पेट्रोल को खरीद सके. ये मेरा मानना हो सकता है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए. जरूरी तो नहीं ना वो आपका मानना हो सकता है. ये क्या ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये आपका ओपिनियन हो. तो ये क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है. तो ये क्या हो गया आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. rich people should pay higher tax than poor people to reduce inequality. अब क्या होना चाहिए, ये क्या बोलता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के, रिच पीपल को क्या करना चाहिए, ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए. क्या करना चाहिए, रिच पीपल को ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए. और क्या करना चाहिए, जिससे रिच पीपल क्या करेंगे, ज्यादा टैक्स पे करेंगे, जिससे क्या होगा कि इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी कम हो जाएगी. मेरा ऐसा मानना हो सकता है कि रिच पीपल को क्या करना चाहिए, ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए. जरूरी नहीं ना कि आपका भी ऐसा मानना हो. तो ये क्या कर रहा है, ओपिनियन दे रहा, अपना क्या दे रहा, ओपिनियन दे रहा. तो ये क्या हो गया आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. दिस इज जजमेंट अबाउट व्हाट इज फेयर. ये क्या है, जजमेंट है कि क्या सही है. ठीक है. Someone else might agree that everyone should pay the same percentage. There is no single correct answer in normative science. जैसे आपका, मैंने अभी बोला ना कि आपका मानना हो सकता है कि ऐसा होना चाहिए कि रिच लोगों को क्या करना चाहिए, ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए, पुअर को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए. बट जरूरी नहीं तो ना मेरा भी ऐसा मानना हो. तो ये क्या है, इसका कोई सिंगल करेक्ट आंसर नहीं है. ये पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. तो ये क्या हो गया आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. एम्प्लॉयमेंट. नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. इंडिया आउट टू फोकस मोर ऑन बिल्डिंग फैक्ट्रीज देन सर्विस सेंटर टू क्रिएट मोर जॉब्स. अब देखो, मेरा ऐसा मानना हो सकता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, फैक्ट्रीज ज्यादा बनानी चाहिए और सर्विस सेक्टर कब बनाने चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, इससे कम होगा. ऐसा मेरा मानना हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका मानना हो. आपका मानना, ये मैंने अपना ओपिनियन दिया. क्या दिया, अपना ओपिनियन दिया. तो मेरा मानना हो सकता है, आपका मानना जरूरी नहीं कैसा हो. आपका मानना ये हो सकता है कि नहीं भाई, सर्विस सेंटर ज्यादा क्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा सर्विस सेक्टर बनेंगे तो क्या हो गया, आपकी टेक्नोलॉजी ज्यादा इंप्रूव होगी. क्या होगी, टेक्नोलॉजी ज्यादा इंप्रूव होगी. टेक्नोलॉजी ज्यादा इंप्रूव होगी तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा. क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा. और अपन डेवलपिंग नेशन की जगह क्या हो जाएगी, डेवलप नेशन की तरफ ज्यादा जल्दी पहुंचने की ट्राई करेगी. आपका व्यू ये है, मेरा व्यू ये है ना. आप सही और गलत बता पा रहे हो ना, मैं सही और गलत बता पा रही हूँ. जहां क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन आपका और मेरा व्यू क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. आपका व्यू अलग है, मेरा व्यू अलग है. तो वहां पे क्या आ गया आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. अब देखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. डिस्कस व्हाट आर डिजायरेबल थिंग एंड शुड बी रियलाइज्ड एंड व्हाट आर अनडिजायरेबल थिंग एंड शुड बी अवॉइडेड. इट गिव्स डिसीजन रिगार्डिंग वैल्यू जजमेंट. ये क्या बताता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सा होना चाहिए, और ये और बताएगा कि कौन सी चीज गलत है जो नहीं होनी चाहिए. ये क्या दे रहा है, अपना पूरा का पूरा वैल्यू जजमेंट दे रहा है. क्या दे रहा है, पूरा का पूरा अपना वैल्यू जजमेंट दे रहा है. ये बता रहा है कि कौन सी चीज सही है और उसको करना चाहिए, कौन सी चीज गलत है उसको नहीं करना चाहिए. जैसे ये बोल रहा है कि सिगरेट बुरी है,
सिगरेट बुरी है तो इसको बंद कर दो, क्या है, सिगरेट बुरी है तो इसको बंद कर दो, फ्रूट्स हमारे लिए अच्छे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करो, प्रोडक्शन करो। मेरा ऐसा मानना हो सकता है, आपका मानना हो सकता है, जरूरी नहीं ना तीसरे का मानना ऐसा हो। तो ये क्या दे रहा है, अपना मोरल वैल्यू दे रहा है, अपना जजमेंट दे रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है कैसे ऐसा होना चाहिए। तो ये किस में आ गया, आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आ गया। स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन टू एंश्योर इक्वेलिटी। अब देखो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहेगी कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सबको फ्री हेल्थ केयर देना चाहिए। क्या देना चाहिए, सबको फ्री हेल्थ केयर देना चाहिए, जिससे क्या हो, इक्वेलिटी बढ़े। क्या हो, इक्वेलिटी बढ़े, क्योंकि जो हेल्थ केयर जिनको नहीं मिल सकती है, नहीं मिल रही है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं हो पा रही, तो वो क्या कर सके, फ्री हेल्थ केयर से अपना ट्रीटमेंट करा सके। बट मेरा मानना ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका मानना हो। व्हाई इट्स नॉर्मेटिव, दिस इज एन ओपिनियन, ये क्या है, एक ओपिनियन। 1% माइट बिलीव इन फ्री हेल्थ केयर, कोई एक हो मान सकता है कि फ्री हेल्थ केयर मिलना चाहिए, while another might believe people should pay for their own। अब किसी का ऐसा मानना हो सकता है कि अपने अपने इलाज का खुद पैसा दो, किसी का ऐसा मानना हो सकता है कि फ्री में करवाओ, किसी का ऐसा मानना हो सकता है कि अपने इलाज का पैसा दो। देयर इज नो ट्रू और फॉल्स आंसर, यहाँ पे कोई भी ट्रू और फॉल्स क्या है, आंसर नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ एथिक्स एंड सोशल गोल, ये किसका मैटर है, एथिक्स और सोशल गोल का मैटर है। अब देखते हैं पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंट है, जल्दी से इसको देखते हैं। फीचर्स, फोकस, ये किस पे फोकस करेगा, व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी पे फोकस करेगा, किस पे करेगा, फैक्ट पे फोकस करेगा, किस पे, फैक्ट, डेटा, कॉज इफेक्ट पे बात करेगा। ये बात करेगा व्हाट शुड बी पे, किस पे, व्हाट शुड बी पे, ये क्या देगा, आइडिया देगा, ओपिनियन पे बात करेगा। नेचर, ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ये सही और गलत बताता है आपको, क्या बताता है, सही और गलत की बात कर सकता है, जिसमें आपका क्या करता है, डेटा से आप क्या करते हो, अपने स्टेटमेंट को टेस्ट करते हो, डेटा से अपने स्टेटमेंट को टेस्ट करते हो, वहां पे क्या आता है, ट्रू और फॉल्स में क्या आता है, आपका आंसर आता है। क्या ट्रू और फॉल्स में क्या आ सकता है, आंसर आ सकता है, इसलिए ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ये क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, प्रेस्पेक्टिव होता है। क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, प्रिस्क्रिप्टिव होता है। सब्जेक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपका व्यू अलग है और मेरा व्यू अलग है। क्या है, मेरा व्यू अलग है और आपका व्यू अलग है, तो सबका व्यू अलग अलग होने के कारण ये क्या हो जाता है, आपका सब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है, वेरिफिकेशन, इट कैन बी टेस्टेड विद द डेटा, इसको क्या कर सकते हैं अपन, डेटा के बेस पे टेस्ट कर सकते हैं। कैन नॉट बी टेस्टेड, इसे टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या अपना ओपिनियन दे रहा है, ये एक आइडिया दे रहा है, ये आइडिया दे रहा है, और वैसे मैंने बोला कि सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव चीजों को आप किसी डेटा के बेस पे चेक कर भी नहीं सकते हो। एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन इज एट 5%, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये आपको डेटा बता रहा है। क्या बता रहा है, डेटा और फैक्ट बता रहा है। इन्फ्लेशन शुड बी लोअर, ये क्या बोला, उसने अपना व्यू दिया, अपना ओपिनियन दिया कि इन्फ्लेशन को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।